मोदी के काफिले में सिर्फ 2 कार, कितने मुख्यमंत्री, मंत्री, मेट्रो, साइकिल और ई रिक्शा पर सवार हुए हैं, ये आपको दिखाऊं। आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहले पीएम मोदी का काफिला ऐसा होता था, देखिए। अब ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक तरफ आज की तस्वीर है 2 गाड़ियों का, वो जो 2 काली गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क पर हैं। और इससे पहले की तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए, ये लंबा चौड़ा ये काफिला आपको दिखाई देगा। पीएम मोदी के काफिले में अब सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं, यानी कि इस बार भी पीएम मोदी ने खुद ऐसी पहल की है ताकि लोग उनसे प्रेरित हों और कम से कम गाड़ियां लेकर सड़क पर निकलें। पीएम मोदी का काफिला तो आपने देख लिया। अब देखिए कि मोदी कैबिनेट के कौन कौन से मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के कौन कौन से मुख्यमंत्री उनकी तरह ही अपने काफिले को छोटा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में सिर्फ 4 कारें रखी हैं, सिर्फ 4 गाड़ी। गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री नहीं करेंगे भाई, तो कौन करेगा? फिर जनता क्या सीखेगी? इसीलिए मोदी के बाद अमित शाह, उन्होंने अपने काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां रखी हैं, बाकी की सभी गाड़ियों को उन्होंने हटवा दिया। बोले नहीं चाहिए भाई, हटा दो। मोदी जी 2 गाड़ी लेकर चल रहे हैं तो मैं 4 गाड़ी में चल लूंगा, मुझे नहीं चाहिए इतना लंबा गाड़ियों का काफिला। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले की ज्यादातर कारें हटा दी है और अब उनके काफिले में भी सिर्फ 4 कारें बची हुई। कार छोड़कर मेट्रो में चढ़ गए और कहा कि अब अगर कहीं कार से जाना पड़ेगा तो वो अपने काफिले में सिर्फ 1 कार लेकर जाएंगे। ये तो हो गई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की बात, लेकिन आप देखिए कि पीएम की अपील का असर बीजेपी के कुछ विधायकों पर भी हुआ है। मुंबई से बीजेपी के विधायक है संजय उपाध्याय, मुंबई से चिपलून तक जाने के लिए ट्रेन में वो चढ़ गए। ये ट्रेन में विधायक साहब, बहुत कम ऐसी तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है देश में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है। अब विधायक साहब खुद इसका वीडियो भी बनाकर शेयर कर रहे हैं कि देख लो भाई, मैं विधायक हूं लेकिन ट्रेन में चल सकता हूं। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी के एमएलए जय मंगल कनौजिया कार छोड़कर ई रिक्शा में बैठ गए, ई रिक्शा में चल रहे हैं। अपने निजी आवास से डीएम कार्यालय तक उन्हें जाना था और इसके लिए उन्होंने ई रिक्शा का इस्तेमाल किया। मतलब देश बदल गया एक दिन में। आप सोचिए कि बड़े बड़े काफिले, गाड़ियों की कतारें, शान शौकत, रुतबा, सब कुछ विधायक मंत्री का दिखाई देता था, लेकिन आज अचानक से प्रधानमंत्री की एक अपील ने कैसे देश को बदल दिया है, वो आप सोचिए और देखिए। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सभी नेता और मंत्री पीएम मोदी की अपील को एकदम गौर से सुन रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं। कुछ ऐसे नेता भी निकले जिनको याद दिलाना पड़ा कि भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 2 गाड़ी में निकले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 19 गाड़ियों के काफिले के साथ वो निकले अपने घर से। हमारे रिपोर्टर वहां खड़े थे, उन्होंने गाड़ियां गिन ली। उनकी गाड़ियों का काफिला जो है 19 से 20 गाड़ियों का काफिला था। देख लीजिए, हमने तो नंबर लगा के देखा कि भाई जो हमारा रिपोर्टर गिन रहा है ये ठीक है कि नहीं है। 19 से 20 गाड़ियां थी, लेकिन कुछ ही देर में मोदी जी ने जो अपील की, उस अपील पर उन्होंने भी अमल किया। अब विपक्षी पार्टी के नेताओं पर पीएम की अपील का कितना असर हुआ है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले तो ये देख लीजिए कि कितनी गाड़ियां हैं। ये 19 गाड़ी तो आपने देख ली, 20, 21, 22। भाई माना जाता है कि आपके काफिले में जितनी गाड़ियां हैं, आपका रुतबा, आपका भौकाल उतना टाइट है। तो भौकाल अब दिखाने का वक्त नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भाई कि संकट आए उससे पहले तैयारी कर लो, नाव में छेद हो उससे पहले उसको भर दो, उसमें कील ठोक दो, उसमें लकड़ी लगा दो। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी अपने मंत्रियों और अपने काफिले से गाड़ी कम करने की बात कही। अब आप देख लीजिए कि जो विपक्ष में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, यानी कि बीजेपी के विरोधी पार्टियां जो हैं वो जहां सत्ता में बैठी हुई हैं, उनका क्या हाल है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए वो पहुंचे। उस वक्त उनके काफिले की कारों में कोई कमी देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की। अब भाई विपक्ष कैसे मानेगा? अगर विपक्ष मान लेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हो जाएगी। अब भाई सोचिए कि यहां देश की बात हो रही है, देश की बात हो रही है।
भाई यहां तो मान लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। बिहार में तो 3 मंत्रियों ने गजब ही कर दिया। आज पीएम ने कार पूल करने की अपील की थी, तो बिहार में देखिए कि 3 मंत्री एक ही कार में जाते हुए दिखाई दिए। ये गजब गजब की तस्वीरें हैं, गजब। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक गाड़ी 3 मंत्री, आपने देखा होगा 30 गाड़ी 3 मंत्री, लेकिन ये पीएम की अपील का ही असर है। अशोक चौधरी, मदन सैनी और जमा खान तीनों साथ में निकल गए एक ही गाड़ी में बैठ कि भाई पेट्रोल बचाना है, डीजल बचाना है, क्योंकि आगे के जो हालात हैं वो क्या होंगे नहीं होंगे इसको लेकर अभी तक कोई ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा रहा है। इसलिए कमर पहले से कस के रखिए, कमर में गमछा बांध के रखिए कि कहीं लड़खड़ाने लगेंगे तो टाइट रहेंगे। बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम बने शुवेंदु अधिकारी ने भी अपने काफिले में कारें घटा दी। सुनिए उन्होंने कहा क्या है। ये समाचार पहुंच तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी कातिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को टाटा बाय बाय कर दिया है। बोले कि अब चढ़ेंगे ही नहीं इसमें, छोड़िए, हटाइए इनको। ईवी पर शिफ्ट हो गए हैं वो, और ईवी पर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने क्या कहा है आज आपको सुनना चाहिए, देखिए। जो अपील उन्होंने की है ये अपील को मान्य करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, और इसलिए मैं खुद भी एक ईवीएम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैं जा रहा हूँ, और हमारे जो कॉन्वॉय में जितनी भी गाड़ियां जो आवश्यक गाड़ी जितनी है, सुरक्षा विषय जितनी भी गाड़ी है उसको रखकर बाकी गाड़ी जितने कम कर सकते हैं उतने कम करूंगा। तो एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो कम कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के काफिले से, गाड़ियों की संख्या घटा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी पीएम मोदी की अपील पर अमल करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके काफिले में भी गाड़ियां कम हो गई। हमने भी अपने कारकेट में कटौती की है, अब बहुत कम संख्या गाड़ियों की हो गई। आप देखिए कि जब जब देश पर संकट आया है तब तब जन भागीदारी के साथ उस संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने कैसे अपनी एक अपील से जन आंदोलन खड़ा कर दिया है। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है कि भारत के लोग अपने प्रधानमंत्री की बात कितनी शिद्दत से मानते हैं। आप देखिए कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने नोटबंदी लागू की थी, तब पूरे देश में एटीएम की लाइन में लोग खड़े हुए नजर आए थे। उस वक्त देश की जनता ने मोदी के इस फैसले का समर्थन किया था, खुलकर लोग सामने आ रहे थे। विपक्ष कह रहा था कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन जनता कह रही थी ठीक हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, जिनके पास काला धन है वो सोचे। ये जनता उस वक्त कह रही थी, आपको याद होगा। 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की वजह से देश की जनता से लॉकडाउन की अपील की थी, और जब यह लॉकडाउन 22 मार्च 2020 से प्रभावी हुआ तो 140 करोड़ देशवासियों ने इसका पालन किया। तब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू जैसे हालात होते थे, और इसी दौरान पीएम मोदी ने इस महामारी के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए एक तय वक्त पर थाली बजाने की भी अपील की। तब लोगों ने 5 मिनट तक अपनी अपनी बालकनी, दरवाजे, छत बाहर निकलकर थाली, घंटी और शंख बजाया था। 24 मार्च 2020 को पीएम ने पहली बार 21 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। तब 26 मार्च से अगले 21 दिनों तक सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था, एक अपील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप सोचिए, यूं ही नहीं, बीजेपी 3 बार से केंद्र में सत्ता में, और प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो कितनी, आप इसका अंदाजा लगाइए कि एक बार बोल देते हैं तो देश की जनता उनकी सुन लेती है और उनके पीछे चल पड़ती है।